सीतामढ़ी जिला के नानपुर थाना क्षेत्र के चटगौड़ा गांव के अंदर 31 मई को हवस के भेड़िए ने एक 11 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था, जिसके बाद से ही लगातार जो है सभी पार्टियों के नेता एक के बाद एक आना शुरू कर दिया है। इस वक्त जो मेरे साथ हैं सिकटा से विधायक हैं ये, और औड़ाई से प्रत्याशी थे आफ्ताब आलम साहब और नियाज अहमद सिद्दीकी। छोटी बच्ची 11 साल की बच्ची के साथ घटनाएं हो रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? जी, इस सरकार में जो सरकार कहते आती है कि बेटी बढ़ाओ पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे बेटियां हम पढ़ाएंगे, कैसे लोग बेटियों को बचाएंगे और कैसे पढ़ाएंगे? और जो ये हुकूमत अपने आप को सुशासन होने का खिताब देती है, उसी की क़यादत में, उसी के इक़्तिदार में लगातार बेटियों का बिहार में बलात्कार हो रहा है, हत्याएँ हो रही हैं, लगातार हो रहा है। इतना मनोबल बढ़ गया है बलात्कारियों का कि बलात्कार करके गैंग रेप करके हत्या कर डालते हैं। फिलहाल आपने देखा यहाँ कुढ़नी का भी मामला जो कि सामने ही है। यहाँ आप देखें जो कि 11 साल की बच्ची है, और आप लोग भी बता रहे हैं, लोग भी बता रहे हैं कि यही घटना स्थल है कि दुष्कर्म करके उसका हत्या कर दिया गया। और लगातार उन लोगों के परिवारों पर धमकियाँ भी दी जा रही हैं उन लोगों के कहने के मुताबिक। तो अब बताया जाए कि बेटी को कैसे बचाया जाए और गरीब लोग किस तरह से अपनी लड़ाई लड़े, कहाँ से इंसाफ मांगे, किससे मांगे? तो ये सरकार में बिल्कुल जंगल राज हो गया है। लगातार हत्या बलात्कार, ये सरकार में पेशावर ये सरकार हो गई है हत्या और बलात्कार के लिए। बलात्कार होता है, डॉक्टर लोग इलाज करने चल जाते हैं तो उसको पेड़ में बांध के पिटाई की जाती है सामंतियों द्वारा। इतना मनोबल बढ़ गया है इस सुशासन की सरकार में। तो हम लोग इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और हम लोग की पार्टी के भाकपा माले के हमारे विधायक जी हैं, सिकटा के आए हैं कामरेड, और सब साथी लोग हैं यहाँ के ही। और मैं भाकपा माले जन संगठन अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन के पूर्वी चंपारण की मैं संयोजक हूँ। जी, बेटी पढ़ाओ और बिहार में दरिंदों से बेटी को बचाओ। मैं आप लोगों से बात करूंगा अभी। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा सबसे पहले ये तस्वीर दिखा दें। जिस हवस के भेड़ियों ने उस 11 साल की बच्ची को नोचा था, ठीक वही जगह पे हूँ मैं। आप देख सकते हैं कि ये जो है, इधर मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि आगे आए। ये आप देख सकते हैं, ये घिसेटने का जो निशान देख रहे हैं आप। पुलिस बैरिकेड लगा रखी थी जांच पड़ताल करने के लिए। अभी जांच पड़ताल के बाद ये जगह को खोल दिया गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हवस के भेड़िए ने उस 11 साल की बच्ची के साथ कितनी दरिंदगी की होगी। फिर से मैं आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूं, मैं लगातार इस न्यूज़ को कवर करता हुआ आ रहा हूं मैं, और रूह कांप जाने वाली ये घटना है। 3 हवस के भेड़िए ने उस बच्ची को उठाया मुंह दबा करके, और बारी बारी से एक एक करके उन लोगों ने अपनी हवस को मिटाया। इस बीच जो जोहरा रुकैया है कई बार बेहोश हुई, कई बार होश में आई। होश में आने के बाद भी उन लोगों ने उसके साथ दरिंदगी किया। इतना ही नहीं, जब उससे मन भर गया तो अपने 2 दोस्त को फ़ोन करके भी बुलाया, और उन 2 दोस्त ने भी उस 11 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हद पार कर दी। उसके बाद उस बच्ची के जिस्म पर कई जगह से सिगरेट से दागा गया। आम का पेड़ देख रहे हैं ये, इसी आम के पेड़ से आम तोड़कर उस बच्ची के आँख में आम का दूध डाला गया। इतना ही नहीं, जब उससे मन भरा तो उस बच्ची का दुपट्टा फाड़ के उसके प्राइवेट पार्ट में घुसेड़ दिया। इतना ही नहीं, पॉलीथीन तक मिलने की जानकारी मिल रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस हवस के भेड़िए ने और उस दरिंदे ने उस बच्ची के साथ कितनी गलत हरकतें की है। सिकटा के विधायक हैं, उनसे भी बात करेंगे, नियाज अहमद सिद्दीकी, जो अपने लगातार बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। क्या कहेंगे सर, इतनी दुखद घटना, आखिर समाज क्या मैसेज देना चाह रहा है इस देश को? देखिए, जो घटना है इसके बारे में तो सच कहिए तो मतलब शब्द नहीं मिल रहा है कि इस पर क्या बोला जाए। लेकिन ये जो घटना है ये कोई पहली घटना नहीं। आप पूरे बिहार में आए दिन देखें कि कोई भी दिन ऐसा नहीं है जब आपको इस तरह की घटना, और उसके बाद जो है लूट मार डकैती हत्या, अभी पूरे बिहार के अंदर लगातार यही चल रहा है। अभी इससे पहले मुजफ्फरपुर में घटना हुई, और इसके बाद लगातार पूरे बिहार की रिपोर्ट हम लोग देख रहे हैं। और इसका कारण ये है कि अभी बिहार की जो सरकार है, बिहार में
जो नीतीश बाबू जो अपने आप को सुशासन की सरकार कहा करते थे, तो नीतीश बाबू पूरे तौर पर आरएसएस के शिकंजे में हैं। नीतीश बाबू का कहीं कुछ चलता नहीं है। यहाँ की सरकार पर पूरे तौर पर भाजपा हावी है और भाजपा के लोगों का तो यही चरित्र ही है। भाजपा के लोगों का चरित्र ही, जब भाजपा के बड़े बड़े नेता आए दिन रेप कांड में और इस तरह की घटनाओं में पाए जा रहे हैं, तो ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब बिहार की जनता को, हम यहाँ के तमाम लोगों को इस बात पर, मैं तो यही कहूँगा कि तमाम लोगों को एक साथ उठ खड़े होने की ज़रूरत है। और हम तमाम लोग एक साथ उठ खड़े होकर के जब तक बिहार के से यहाँ की जो डबल इंजन की सरकार है उसको उखाड़ फेंकेंगे, यहाँ से भाजपा आरएसएस को जब तक उखाड़ के नहीं फेंक देंगे तब तक बिहार में इस प्रकार की घटना रुकेगी नहीं। जी, नियाज अहमद सिद्दीकी साहब थे, ये सीपीआईएम के नेता हैं ये। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, सीधा सीधा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे निशाना साधते हुए कह दिया है कि ये आरएसएस के चंगुल में फंसे हुए हैं और आरएसएस की विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, जो ये घटना घटी है और उस घटना के बाद जो लगातार जानकारी मिल रही है कि परिवार वालों को धमकाया जा रहा है। अभी एक वीडियो आया था, उसमें कह रहे हैं कि जो जांच की टीम है वो भी सहयोग नहीं कर रही है। इतनी बड़ी घटना और फिर भी लापरवाह है। पुलिस ने तो अपना काम किया है, 24 घंटे के अंदर में 5 अपराधियों को सलाखों के पीछे धकेल दिया, लेकिन जांच की टीम में जो जानकारी मिल रही है कि डिले किया जा रहा है। देखिए, जो घटना हुई है, अभी सारे साथियों ने अपनी बात को रखा है, ये एक दिल दहलाने वाली वाकया है और ये लगातार बिहार में हो रहा है। क्योंकि आप देखिएगा कि जितने भी बलात्कारी मिलेंगे आपको, वो सब के सब भाजपा से ही रहते हैं। और जो देश में और जो राज्य में सरकारें चल रही है वो बलात्कारियों की ही पार्टी चल रही है। और ये जो डबल इंजन की सरकार है ये टोटली फेल हो चुका है। डेली आप देखिएगा हत्या, बलात्कार, रेप, कोई ऐसा दिन नहीं हो। हम जिस जिला से आते हैं मुजफ्फरपुर में, वो समझे गैंग ऑफ वासेपुर बन चुका है। कोई ऐसा दिन नहीं हो जहाँ हत्या नहीं होती हो, मर्डर नहीं होता हो, बलात्कार नहीं होता हो, डेली घटना हो रही है, लेकिन सरकार मौन धारण किए हुए है। अब ये जनता को सोचने की ज़रूरत है। ये जनता अब सड़कों पर उतरने की ज़रूरत है, लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, मरने और मारने की ज़रूरत है, नहीं तो ये ख़त्म होने वाला नहीं है। आप सोचिएगा कि भाजपा और जदयू इसको ख़त्म कर देगा, नहीं होगा। अब जनता को खुद सबक सिखाने की ज़रूरत है। हम लोग आए हैं, इस परिवार के साथ खड़े हैं। हमारी पार्टी भाकपा माले, इंसाफ मंच और एपुआ, हम लोग सिर्फ यहाँ पर आके सिर्फ भाषण नहीं देंगे, हम लोग इसकी लड़ाई को लड़ेंगे। जिला में भी इसके लिए आंदोलन करेंगे, प्रखंडों में आंदोलन करेंगे और सड़कों पर भी उतरेंगे लाल झंडे के साथ, उस वक्त तक जब तक उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिल जाए। जेल चला गया, 3 महीना में बेल मिल जाएगा, उसको क्या है, इंसाफ थोड़ी मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। उसके लिए लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि आज जो बलात्कारी जो पैदा हो रहे, जन्म ले रहे हैं, उसमें सरकार की मिली भगत है। गांजा, अफीम, ये सारा चीज़ बेचा जा रहा है, नशा पदार्थ किया जा रहा है, नशा करके रेप किया जा रहा है बच्चियों का। इसलिए हम मानते हैं जितना उस लड़के की दोष है उससे ज़्यादा अगर कोई दोषी है तो ये बिहार सरकार है, ये भाजपा और डबल इंजन की सरकार है। जी, आफ्ताब आलम साहब थे ये, औराई विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी थे ये और भाकपा माले इंसाफ मंच के नेता हैं। सीधे तौर पे बिहार सरकार को घेर रहे हैं। इनका कहना है कि बिहार के अंदर खुलेआम सूखा नशा हो रहा है, नशेड़ी हो रहे हैं और नशा करके जो युवा हैं ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। सिकटा के विधायक हैं, क्या कहेंगे सर, इतनी दुखद घटना। परिवार वाले का कहना है कि हमें धमकाया जा रहा है। वो परिवार वाले किस समाज को पैदा करना चाह रहे हैं, आखिर चाह क्या रहे हैं कि इस समाज के अंदर ऐसी हवस के भेड़िए घूमते रहें? एक तो ये जो घटना है काफ़ी दरिंदगी इसमें सामने आई है और इसमें